हम इस संसार में क्यों फंसे हुए हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण अगर आपको जानना है तो भगवद गीता में बताया गया है। हमारे वेदों में, श्रीमद् भागवत में, रामायण में बताया गया है कि इसका एक ही कारण है कि जीवात्मा को राग हो गया है। इस संसार में हर एक चीज में हमारा राग हो गया है और इसी के कारण हम इस संसार में फंसे हुए हैं। किसी को स्त्री में राग है, किसी को धन में राग है, किसी को अच्छा बिजनेस करने में राग है। रात दिन वो सोचता रहता है कि मैं इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाऊं। किसी को गाड़ी में राग है। राग का अर्थ होता है उसमें स्नेह है, उसमें प्रेम है। और इस संसार में हर एक विषयों में इस संसार के जीवात्मा को राग हो गया है, प्रेम हो गया है। और यहां तक शास्त्र कहता है कि इस शरीर में भी जीवात्मा को राग हो गया है और इसी के कारण इस संसार में जीवात्मा फंसा हुआ है। गाड़ी में, घर में, जमीन में, स्त्री में, बिजनेस में, हर जगह पर उसका राग है कि कहीं ये चीज मुझसे चली न जाए। और इसी के कारण भक्तों इस संसार में हर एक जीवात्मा फंसा हुआ है। भगवद गीता में 5वें अध्याय के 18वें नंबर में श्लोक में भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके पंडिता समदर्शिन। अगर कोई जीवात्मा को इस संसार में कोई भी वस्तु में राग नहीं है, इसका प्रमाण क्या है कि सभी के हृदय के अंदर वो भगवान का दर्शन करेगा। चाहे चांडाल हो, चाहे देवता हो, चाहे पितृ हो, चाहे कुत्ता हो, कोई भी प्रकार का जीव क्यों ना हो, लेकिन उस जीवात्मा के अंदर वो भगवान का जब दर्शन करने लगेगा तो उसका जो भी राग है वो राग निकलकर भगवान में परिवर्तित हो जाएगा। और इसका उदाहरण चैतन्य चेतामृत में पाया जाता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी रियल में, सच में ठाकुर जी को बहुत ही प्रेम करते थे, भक्ति करते थे। और उनके पिता को ऐसा लगा कि मेरा पुत्र इतना बड़ा बिजनेस छोड़कर, ये घर परिवार छोड़कर, एक ही लड़का है, वो सब कुछ छोड़कर चला जाएगा। तब रघुनाथ दास गोस्वामी जब महाप्रभु से मिले तब महाप्रभु ने कहा कि ऐसा वैराग्य कुछ काम का नहीं है। आप आपके परिवार में रहो लेकिन उसमें आसक्ति मत रखो, और जब समय आएगा तब आप भजन करने के लिए वृंदावन में चले आना। इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी ने इतना सुंदर कार्य किया, इतना सुंदर अपने परिवार के साथ प्रेम से रहने लगे। किसी को पता नहीं चला कि इसको क्या हो गया है। इतना अच्छा बिजनेस करना, परिवार में सबसे अच्छे से रहना, लेकिन प्रेम अगर करना है तो ठाकुर जी से करना है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब समय आया तो सब कुछ छोड़कर भगवान के धाम में रहने लगे। और इस संसार के जीवात्मा अर्थात हमारी क्या स्थिति है कि हम तो इस संसार के हर एक चीज में हमारी आसक्ति है। हमारी भी इच्छा होती है कि हम सब कुछ छोड़कर वृंदावन में चले जाएंगे, द्वारका में चले जाएंगे, मायापुर में चले जाएंगे, लेकिन हमारा मन और आसक्ति तो हमारे घर में ही पड़ी रहती है। प्रतिदिन दिन में 2 बार तो फोन करेंगे ही, तो इसका क्या अर्थ है बताइए? इसका अर्थ यह है कि हमें उस चीज में लगाव है, हमें उस चीज में राग है, हमें उस चीज में प्रेम है, और इसी के कारण हम प्रतिदिन फोन करते रहते हैं। शरीर वृंदावन में है, शरीर द्वारका में है, शरीर मायापुर में है, लेकिन अंदर जो स्नेह, जो मन, जो आत्मा है, जो लगाव है, वो हमारे घर पर ही है। तो भक्तों, सारे एक ही चीज है, गृहे डाको वने डाको सदा हरि भजो। चाहे घर पे रहो या वन में, भगवान के धाम में, लेकिन सदा हरि का स्मरण कीजिए।
और यही उपदेश श्रील प्रभुपाद महाराज लेकर पाश्चात्य जगत में गए और सभी लोगों को जो संसार में आसक्ति थी, जो भोगों में पड़े थे, वो भोगों में से छोड़कर त्याग में ला दिया। इस संसार की जो आसक्ति है उसको भोग कहते हैं, प्रवृत्ति को भोग कहते हैं और निवृत्ति को त्याग कहते हैं। तो हम सब लोग प्रवृत्ति के मार्ग में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हम निवृत्ति की मार्ग की ओर चले। भले हम इस संसार में ही रहे, बिजनेस करना, परिवार को निभाना, सब कार्य करना, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए, निवृत्ति की ओर। तो श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़िए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय।